छात्रों नमस्कार। आज मैं अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत 13वें और 14वां और 15वां श्लोक पढ़ाऊंगा। तो पहले 13वां श्लोक देखिएगा। 13वें श्लोक के अंतर्गत राजा है जो दुष्यंत है, वो कह रहा है कि मूर्ख अन्य देव भागधेयम एतेषां रक्षणे निपतति यद रत्नराशिरपि विहाय अभिनंद्यम पश्ये। अर्थात मूर्ख इन तपस्वियों के रक्षण कार्य के बदले तो दूसरे ही प्रकार का भाग कर रूप में प्राप्त होता है, जो रत्नों के ढेर से भी अधिक अभिनंदनीय है। देखो अब श्लोक है, श्लोक देखिएगा। यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयि तत्फलं तपः षड्भागम् अक्षयं ददत्यारण्यका ही न। अर्थात वर्णेभ्ये यत् उत्तिष्ठति नृपाणां तत्फलं क्षयी अस्ति ही आरण्यकः न अक्षयं तपः षड्भागं ददति। अर्थात वर्णेभ्ये ब्राह्मणादि वर्णों से यत् कर रूप में प्राप्त होने वाला धन आदि उत्तिष्ठति उपलब्ध होता है, नृपाणाम राजाओं के लिए तत्फलम उस धन आदि का फल अर्थात ऐश्वर्योपभोगादि सही विनाशशाली है ही, किंतु आरण्य कहा वनवासी मुनिजन न हमको अक्षयम कभी नष्ट न होने वाला, अक्षयम कभी नष्ट न होने वाला तपः षड्भागम अपनी तपस्या का छठा भाग ददति देते हैं। अर्थात ब्राह्मण आदि वर्णों से जो धन आदि कर रूप में उपलब्ध होता है, राजाओं के लिए उस धन का फल ऐश्वर्योपभोगादि विनाशशाली है, किंतु ये वनवासी तापस जन तो हमें कभी नष्ट होने वाला अपनी तपस्या का छठा भाग देते हैं। राजा के कथन का आशय है कि ब्राह्मण आदि वर्णों से मिलने वाला कर रूप धन तो क्षणस्थायी है, किंतु आश्रम के ऋषिजन हमें अपने तप का षष्ठ भाग कर रूप में देते हैं, वह अक्षय होता है। अतः ऋषियों से निवार आदि का षष्ठांश कर रूप में मांगना मूर्खता ही है। तप के फल के सम्मुख तो रत्नादि की राशि भी तुच्छ है, इसलिए ऐसा बहाना बनाकर आश्रम में प्रवेश करना अनुचित ही है, असंभव भी है। साधारण धन की अपेक्षा मुनि प्रदत्त तपस्या के षड्भाग को श्रेष्ठ बतलाने से व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ पे इनमें अनुष्टुप छंद है, इसका लक्षण पूर्व में दिया गया है। प्राचीन काल में राजा धर्मशास्त्र के अनुसार शासन करते थे। वे प्रजा का सब तरह से रक्षण और पालन करते थे। फलस्वरूप वे प्रजा से उनकी आय का षष्ठांश ग्रहण करते थे। यह षष्ठांश कर शास्त्र सम्मत था। राजा मुनिजनों अथवा वनवासी तपस्वियों से लौकिक धन की अपेक्षा उनके द्वारा संपन्न यज्ञादि कर्म एवं तपश्चरण के पुण्य फल का षष्ठांश प्राप्त करते थे। वैसे भी उस काल में भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता का अधिक महत्व था और यशस्वी राजा इसी में अपना गौरव मानते थे। अब यहाँ जो है इसके अंतर्गत जो विशेष है वो इस प्रकार है। अभिनंद्यम, अभिनंद धातु से यत प्रत्यय है, अभिनंद्यम यत प्रत्यय है। और तपः षड्भागम, तपसः षड्भाग है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, तम तपः षड्भागम। और यहाँ जो है संस्कृत वाक्य इस प्रकार है। नृपाणाम राजानाम भूपतीनाम वर्णेभ्ये ब्राह्मणादि वर्णेभ्ये यत धनम यत द्रव्यम उत्तिष्ठति कर रूपेण आगच्छति तत् तद्द्रव्यम तद्धनम क्षयी नश्वरम अस्ति आरण्यकः आरण्यवासिनः न अस्मभ्यम अक्षयम ही अविनश्वरमेव तपः षड्भागम तपसः षष्ठांशम ददति अर्पयति। अब जो आगे का श्लोक है 14वां श्लोक है वो इस प्रकार है।
प्रथमः अहो दीप्तिमतो अपि विश्वसनीयता अस्य वपुषः अथोपपन्नमेतदस्मिन् ऋषिभ्यो न तिभिन्ने राजनी कुतः। प्रथम कह रहा है कि आश्चर्य है कि तेजस्वी भी इस राजा का शरीर विश्वसनीय है अथवा ऋषियों के तुल्य इस राजा के विषय में ये कथन सर्वथा उचित ही है, क्योंकि अध्याक्रांता वसतिर्मुनाप्याश्रमे सर्वभोग्ये रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापिद्यां स्पृशति वसिनश्चारणद्वन्द्वगीतः पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वः। अर्थात अमुनः अपि सर्वभोग्ये आश्रमे वसति अध्याक्रांता रक्षा योगात् अयमपि प्रत्यहं तपः संचिनोति वसिनः अस्य अपि केवलं राजपूर्वः पुण्यः मुनि इति शब्दः चारणद्वन्द्वगीतः मुहुर्द्यां स्पृशति। अमुना अपि इस दुष्यंत ने भी सर्वभोग्य सभी अर्थात चारों आश्रमों के द्वारा उपभोग अथवा आश्रय योग्य आश्रमे गृहस्थाश्रम में वसति निवास स्थान अध्याक्रांता बनाया है। रक्षा योगात् प्रजा के रक्षण रूपी योग से अयमपि यह दुष्यंत राजा भी प्रत्यहम प्रतिदिन तपः तपस्या का संचिनोति संग्रह करता है। वसिनः संयमित इंद्रियों वाले अस्य अपि इस राजा का भी केवलम राजपूर्व है, केवल राज शब्द पूर्व वाला पुण्य है पवित्र मुनि ऋषि इति शब्द है। यह शब्द चारण द्वंद्व गीत है, चारण युगलों के द्वारा गाया जाता हुआ मुहु बार बार द्याम स्वर्ग को स्पर्शति छूता है, स्वर्ग को छूता है, स्पर्श करता है। अर्थात इस राजा दुष्यंत ने भी ऋषियों की भांति सभी आश्रम द्वारा उपभोग के योग्य गृहस्थाश्रम में निवास स्थान बनाया है। प्रजा के संरक्षण रूपी योग से यह भी प्रतिदिन तप का संचय करता है। जितेंद्रिय इस राजा का भी केवल राजपूर्व वाला पवित्र ऋषि शब्द अर्थात राजर्षि शब्द चारणों के जोड़ों से गाया जाता हुआ बार बार स्वर्ग का स्पर्श करता है। अर्थात प्रस्तुत श्लोक के प्राय सभी पद श्लिष्टार्थ हैं। उनका एक अर्थ राजा के पक्ष में, दूसरा अर्थ मुनि के पक्ष में होता है। अनुवाद में राजा के पक्ष का अर्थ दिया गया है, मुनि पक्ष में यह अर्थ बनता है कि मुनि सभी ब्रह्मचारी आदि जनों द्वारा आश्रय योग्य तपोवन में निवास करते हैं। आश्रमों की रक्षा अथवा लोक की कल्याण भावना से प्रतिदिन तप या पुण्य का संचय करते हैं तथा जितेंद्रिय होते हैं। मंत्रवत पवित्र मुनि शब्द बटु युगल द्वारा गीयमान होकर बार बार आकाश तक पहुँचता रहता है। इस प्रकार राजा और ऋषि में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम का अंतर है। राजा के साथ ऋषि शब्द जोड़कर उसे राजर्षि कहा जाता है, जबकि ऋषि को केवल ऋषि कहा जाता है। इसमें राजा को की विश्वसनीयता सिद्ध की गई है, क्योंकि उसे राजत्व तथा ऋषित्व इन दोनों से समन्वित बताया गया है। आश्रम में सर्वभोग्य आदि विशिष्ट पदों का अनेकार्था विधान होने से श्लेष अलंकार है। केवलम राजपूर्व में मुनि की अपेक्षा राजा के आधिक्य कथन से व्यतिरेक अलंकार है और मंदाक्रांता छंद है। कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद है। संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है, अमुना एतेन दुष्यंतेन अपि च सर्वभोग्ये सर्ववस्तु भोगास्पदे आश्रमे गृहस्थाश्रमे वसति ही निवासः अध्याक्रांता अधिक्रांता कृता।
रक्षा योगात राज्य रक्षण रूप योगानुष्ठानात् अयमपि भूपतिरपि प्रत्यहं प्रतिदिनं तपः सुकृतं संचिनोति उपार्जयति। वशिनः जितेन्द्रियस्य अस्यापि दुष्यन्तस्यापि चारणद्वन्द्वगीतः स्तुतिपाठयुगलः केवलं राजपूर्वः केवलं राजशब्दयुक्तः पुण्यः पवित्रः मुनिरिति शब्दः मुनिरित्यशेषः पवित्रः शब्दः मुहु भूयो भूयः द्यां स्वर्गम स्पृशति व्याप्नोति। अब यहाँ पर इस श्लोक के अंतर्गत जो विशेष है वो इस प्रकार है। सर्वे भोग्ये सभी के द्वारा उपभोग्ये सर्वेभ्ये सर्वे वा भोग्यम तस्मिन् सर्वभोग्ये अध्याक्रांता अधि आंग उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से कथा प्रत्यय है। रक्षा योगात रक्षाया योग तस्मात् रक्षा योगा षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रत्यहम अह प्रति प्रत्यहम अव्यय तत्पुरुष समास है। राजपूर्व राजा इति शब्दः पूर्वस्मिन् यस्य स बहुव्रीहि समासः। चारण द्वंद्व गीतः चारणानां द्वंद्वानि ते गीतः चारण द्वंद्व गीत है। यही धातु से कथा प्रत्यय होकर के गीतः बना है। द्वंद्वाक्रांता छंद है। अब आगे 15वां श्लोक इस प्रकार है। द्वितीय है तेन ही तब तो द्वितीय तब तो नेतच्चित्रम यद अयम उदधीस्याम असीमां धरित्रीमेकः कृतस्नां नगर परिघ्य प्रांशु बाहुर्भुनक्ति आसंसन्ते सुरयुवतयो बद्धवेराहि दैत्यैः एरस्याधिज्ये धनुषि विजयं पोरुहुते च वज्रे। अर्थात तेन ही नगर परिघे प्रांशु बाहु अयम एषः एकः यत् उदधि श्याम सीमां कृष्णां धरित्रीं भुनक्ति एतत् चित्रं न हि दैत्यैः बद्धवैराः सुरयुवतयः अस्य अधिज्ये धनुषि पोरुहुते च वज्रे विजयम आसंसन्ते। अर्थात नगर परिघ प्रांशु बाहु नगर के द्वार की अर्गलाओं के समान विशाल भुजाओं वाला अयम यह राजा एक एकाकी ही यत जो उदधीश्याम सीमाम समुद्र से नीली सीमा वाली कृतस्नाम धरित्रीम संपूर्ण पृथ्वी को भुनक्ति भोगता है अथवा पालन करता है। एतत् यह चित्रम न कोई आश्चर्य नहीं है ही क्योंकि दैत्यों के साथ बद्धवेरा वैर रखने वाली सूर्युवत है देवांगनाएं अस्य इस राजा दुष्यंत के अधिज्ये धनुषी प्रत्यंचा छड़े हुए धनुष पर पोरुहुते च और इंद्र के वज्र पर विजय की आसंसन्ते आशा करती है। अर्थात नगर के मुख्य द्वार की अर्गलाओं के समान विशाल बाहु वाला ये राजा एकाकी ही जो समुद्र से नीली सीमा वाली संपूर्ण धरती का उपभोग करता है या पालन करता है, ये आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि जिनका दैत्यों से वैर बंधा हुआ है ऐसी देवांगनाएं प्रत्यंचा छड़े हुए इसके धनुष पर और इंद्र के वज्र पर ही देवताओं की विजय की आशा रखती है। अर्थात राजा दुष्यंत चारों दिशाओं के समुद्रों से व्याप्त नीली सीमा वाली संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र राज्य भोगता था। अर्थात वह चक्रवर्ती सम्राट था। यह इतने बड़े राज्य का उपभोग या पालन कैसे कर सकता है, इसमें संशय की बात नहीं है क्योंकि देवासुर संग्राम में देवांगनाएं इस राजा की प्रत्यंचा छड़े हुए धनुष और इंद्र के वज्र पर ही विजय की आशा करती है। अतः निश्चय ही यह पराक्रमी
एक क्षत्रिय राज्य का अधिपति है। प्रस्तुत श्लोक में एक आसंसते क्रिया द्वारा प्रस्तुत दुष्यंत के धनुष और अप्रस्तुत इंद्र के वज्र का संबंध बतलाने से दीपक अलंकार है। प्रस्तुता प्रस्तुतो दीपकम तु निगद्यते, ये इसका लक्षण है। विशाल भुजाओं से शत्रुओं का वध रूप कारण न बतलाकर समस्त पृथ्वी का पालन रूप कार्य वर्णित होने से पर्यायोक्ति अलंकार है। और यह काव्यलिंग अलंकार भी है। मंदाक्रांता छंद है और इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। यत नगर परिघ प्रांशु बाहु नगरस्य नगर द्वारस्य, यह परिघ अर्गल है। तद्दत् प्रांशु विशालो बाहु भुजो यस्य अयम एषः दुष्यन्तः। एकः एकाकी एव उदधि श्याम सीमाम, उदधे समुद्रस्य श्यामः नीलिमः सीमा प्रान्तभागः यस्याः तां कृतस्नां समग्रां धरित्रीं पृथ्वीं भुनक्ति परिपालयति। एतत् पूर्वोक्तं न चित्रं न खलु आश्चर्यं हि यतो हि दैत्ये राक्षसे बद्धवैराः बद्धं वैरं शत्रुता येषां ते शूराः देवाः शमितिषु युद्धेषु अधिज्ये मौर्वीयुक्ते धनुषि कार्मुके पौरुहूते इंद्रे वज्रे कुलिशे च विजयं जयलाभम आशंसन्ते आकांक्षन्ते। अतः अब इसके अंतर्गत जो विशेष है वो विशेष इस प्रकार है। नगर परिघ प्रांशु बाहु, नगर से परिघो तत् प्रांशु बाहु यस्य स बहुव्रीहि समास है। परि उपसर्ग पूर्वक हन धातु से अप्रत्यय हुआ है परिघ है। नगर के मुख्य द्वार को बंद करने के लिए लगाया जाने वाला लोहे या लकड़ी का डंडा अर्गला। भुनक्ति भुज धातु से कता प्रत्यय, भुज धातु से लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन। बद्ध वैरा बद्धम वैरम याभिस्ता, बद्धम वैरम याभिस्ता। पौरुहूते पूर्वहूतस्य इदं पौरुहूतम तस्मिन् पौरुहूते। पूर्वी हुयते यज्ञसु ये पौरुहूतः तस्येदं पौरुहूतम्। वज्रम तस्मिन् आशंसन्ते, आशंस से लटलकार प्रथम पुरुष। सुरयुतः इसके स्थान पर समितिषु सुराः पाठांतर है। इस प्रकार आज मैंने आपको 3 श्लोक पढ़ाए, इनकी व्याख्या और इनकी व्याख्या संस्कृत व्याख्या बताई और इनमें विशेष जो था वो बताया। तो अब इनकी जो व्याख्या वगैरह आपको ध्यान से देखनी है, ध्यान से पढ़ना है, रिपीट करते जाना है। और अब इतना ही आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।